हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम लीना है और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंग्लिश का सेशन आज। ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं अतुल्य डिफेंस स्कूल से एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे। साथ में चैट विंडो खुली है, आप अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं चैट विंडो में। और मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स और बच्चे, चिल्ड्रन, दोनों ही हमें ज्वाइन करें। आप जानते हैं इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ही ज़रूरी नहीं होता है, ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छा होगा अगर स्टूडेंट्स के साथ में पेरेंट्स भी हमें ज्वाइन करें। एंड एज आई सेड कि आप चैट रूम में अपनी प्रेजेंस को शो कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो फिलहाल हमसे जुड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर में हम सेशन स्टार्ट करेंगे और मुझे पता रहेगा कि कितने लोग हमसे जुड़ चुके हैं अभी तक। ओके, तो मुझे लगता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। हम काफ़ी वेट कर चुके हैं, 4:08 हो रहे हैं मेरे पास। 2 मिनट और वेट करेंगे। कुछ लोग जो हेलो हाय कहना चाहते हैं वो लोग ऑब्वियसली यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इवन पेरेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश है, लैंग्वेज है, सिर्फ बच्चे ही नहीं सभी पढ़ते हैं। तो चाहे आप इसे रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से लें, चाहे आप स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लें, अच्छा टॉपिक है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट कर देते हैं हम। तो हेलो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स नाउन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 4 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है एंड ट्रस्ट मी, ये टॉपिक कंटिन्यू रहता है हमारा। आप चाहे ग्रेजुएशन भी कर लें, आप ग्रेजुएशन के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी चले जाएं, ये हर एक में हमारा साथ नहीं छोड़ता है, ये हमारे साथ बना रहता है टॉपिक। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आज, ताकि आप लोगों के लिए इसको बेसिक से अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आगे के लिए बहुत आसानी होगी। एंड आज आप सिर्फ स्क्रीन से ही पढ़ेंगे, तो आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। कोई भी डाउट हो इन बिटवीन, आप मुझे रोक कर पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक टुडे। सो हमारा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। हम लाइव आ चुके हैं और हम अपना टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर आप लोग लाइव हैं, देख रहे हैं, तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ताकि हम स्टार्ट करें। आई थिंक तो सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं एंड आई थिंक you people are able to hear me. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक।
देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मेरा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वाई डू वी नीड टू नो वेदर अ नाउन इज इन काउंटेबल फॉर्म और इज इन अनकाउंटेबल फॉर्म। हमें ये क्यों जानना है कि हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल है, मतलब गिन सकते हैं हम उसे, या फिर अनकाउंटेबल है, मतलब गिन नहीं सकते हैं। तो कोई भी नाउन आप उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए बॉय है, तो बॉय हमारा नाउन है, और बॉय को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, ये डिसाइड करेगा कि बॉय काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। बट हमें ये जानना ही क्यों है? ये इसलिए जानना है क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन चाहे छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, पर इसके अंदर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। जैसे देखिए, पहला मैंने यहाँ पर लिख के दिया आपको आर्टिकल्स। आर्टिकल टॉपिक आपने किया होगा कभी, बट यहाँ पे हम आर्टिकल टॉपिक नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको आर्टिकल में ए और एन का काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ में क्या कनेक्शन है ये बताऊंगी। तो आर्टिकल ए और एन, देखिए हम यहाँ द की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम सिर्फ ए और एन की बात कर रहे हैं। तो ए और एन का काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हम करेंगे। दूसरा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स बहुत सारे होते हैं। डिटर्मिनर्स भी एक तरीके की कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आप इन्हें किन के साथ यूज़ करेंगे, काउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे या अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें करनी है, इन दोनों चीज़ों का रिलेशन काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ में कैसा है और क्या है, बस यही हमें इस टॉपिक में करना है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ए और एन का काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ में क्या रिलेशन है। देखिए इसका रिलेशन क्या है, सबसे पहले आप समझिए कि ए और एन का मतलब क्या है। ए और एन, सिंपल मीनिंग वन, है ना, इसका मतलब क्या है, एक। एक मीन्स क्या, मतलब हम काउंट कर रहे हैं, गिनती है ये, हम इसे काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आर्टिकल ए और एन मस्ट बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स ओनली, क्योंकि एक है इसका मतलब, और एक को हम गिन सकते हैं। दैट मीन्स कि ए और एन आप उन्हीं के साथ यूज करते हो जो नाउन हमारे काउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आप मुझे बताइए, राइस पढ़ा होगा आपने कभी, राइज आप बता सकते हैं कि काउंटेबल फॉर्म में होगा या अनकाउंटेबल फॉर्म में। तो राइज जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल फॉर्म में होता है, तो आप यहाँ पे अ राइज नहीं कह सकते, है ना, तो अ राइज गलत होगा। उसी तरह वाटर नहीं कह सकते, अ वाटर गलत होगा। उसी तरह आप यहाँ पर मिल्क नहीं, मिल्क के साथ अ मिल्क नहीं कह सकते, गलत होगा। मनी, मनी कुछ स्टूडेंट्स को शायद लग रहा हो कि भाई काउंट कर सकते हैं हम, तो रोज पॉकेट से निकाल के पैसे गिनते हैं, है ना, तो नहीं, मनी अनकाउंटेबल होता है। देखो ये चीजें हम अभी करेंगे आगे कि आप ये कैसे देख रहे हैं हम कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं इसका। देन पॉपुलेशन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, तो आप इसको अ पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। तो पॉपुलेशन भी लग रहा होगा ना कुछ स्टूडेंट्स को कि भाई ये तो हमारा काउंटेबल, हम तो हर साल पॉपुलेशन गिनते हैं, है ना, बट नहीं, नहीं होता है। ये सब हम देखेंगे आगे कैसे हम इसको डिसाइड कर रहे हैं। ऑनेस्ट के साथ नहीं होगा, पोइट्री के साथ, ये अनकाउंटेबल होता है, तो आप ए एन नहीं लगाओगे। तो देखो ये सब अनकाउंटेबल हैं, इनके साथ आप कुछ भी यूज नहीं करोगे। ऑन दी अदर हैंड यू कैन सी दिस, एप्पल, बॉय, कार, लेक, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे कुछ फर्क पड़ लग रहा है आपको, ये ऑनेस्ट मैन है और ये ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट तो हमारा नाउन ही नहीं है, इसीलिए तो हम कुछ नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं है, यहाँ पे ऑनेस्ट मैन है, तो मैन तो हमारा नाउन है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन पोयम एंड पोइट्री। अब पोयम एंड पोइट्री पढ़ने में चाहे एक जैसे लग रहे हो, पर इट इज अ डिफरेंट वर्ड, ओके। तो ये दोनों वर्ड डिफरेंट है। पोयम तो कविता होती है, पोइट्री होती है कलेक्शन ऑफ पोयम। स्कूल में लगी होंगी ना आप लोगों को पोइट्री बुक, है ना, तो पोइट्री बुक है वो। पोइट्री बुक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पोयम्स हैं। पोयम बुक नहीं है ना आप लोगों को लगी, आप लोगों को तो पोइट्री बुक लगी हुई है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है।
तो वर्ड्स में डिफरेंस होते हैं, इन डिफरेंसेस की वजह से ही देखो अ पोयम तो करेक्ट है पर अ पोइट्री इज इनकरेक्ट। ओके चलो, तो ये ए और एन का कनेक्शन हो गया हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ। समझ में आया क्या कनेक्शन है इसका कि ए और एन किन के साथ यूज करते हो आप? सिर्फ काउंटेबल के साथ। तो ये हमारे काउंटेबल हैं, सिर्फ इनके साथ लगेगा, ये नहीं है इनके साथ नहीं लगेगा। दूसरा हमने क्या किया अभी? डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर का कनेक्शन देख लेते हैं हम। तो इन लोग इनके साथ नहीं लगा रहे हैं हम, है ना। चलो डिटर्मिनर का कनेक्शन देखते हैं। अब डिटर्मिनर मैंने आपसे बताया ना कि बहुत होते हैं, पर हमें बहुत नहीं, बस इतने, फिलहाल इतने ही, ठीक है। जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी, क्लासरूम में पढ़ेंगे हम, तो मैं आपको और चीज़ें बताऊंगी, बट फिलहाल आप इतना ही कीजिए। तो डिटर्मिनर्स में मेन क्या है? मैनी, मच, फ्यू, लिटिल। अब इनका क्या रिलेशनशिप है तो देखते हैं क्या रिलेशनशिप है। देखो मैनी एंड फ्यू, ये दोनों वर्ड्स हम यूज करते हैं सिर्फ काउंटेबल के लिए। अब काउंटेबल में जैसे चेयर हो गया, तो चेयर तो काउंट कर सकते हो आप, तो आप मैनी चेयर कह सकते हो। स्टार, आप गैस कर सकते हो क्या कि स्टार हमारा काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? गैस करके देखो, स्टार क्या होगा हमारा? काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो अनकाउंटेबल होते हैं, हम कैसे काउंट करें इतने सारे स्टार, तो ये भी हम अभी बताऊंगी मैं आपको, करेंगे इसको भी हम। बट फिलहाल के लिए हम क्या देख रहे हैं? फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि जो स्टार है वो हमारा काउंटेबल है, इसलिए मैनी स्टार हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही फ्यू बुक्स, अब बुक्स तो हम काउंट कर सकते हैं, है ना। जब काउंट कर सकते हैं तो दैट मीन्स फ्यू बुक्स। ऐसे ही फ्यू बॉयज। तो मैनी और फ्यू किसके साथ यूज करना है आपको? काउंटेबल के साथ में। अब मच और लिटिल की बात करते हैं, है ना। तो मच एंड लिटिल इसका ऑपोजिट हो गया। अब इसके ऑपोजिट में क्या है कि ये यूज होंगे अनकाउंटेबल के लिए। तो आपको यहाँ पे अनकाउंटेबल, अब अनकाउंटेबल देखो हम मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, वाटर पहचान सकते हो, है ना। ओके, कुछ लोगों के कमेंट में देख रही हूँ। नो, ऑल नो, ऑल नो मीन्स हर्षजोत कौर। तो हर्षजोत कौर जी, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट करके। आपने नो लिखा है, क्या आपको वॉइस नहीं आ रही है? आप बताइए। हरजोत दिस साइड, हेलो हरजोत, गुड, थैंक यू। आप लोगों को सुनाई दे रहा है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो कंटिन्यू करते हैं हम विदाउट इंटरप्शन। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें, ओके। चलिए, तो हम थे मच एंड लिटिल पे। तो मच एंड लिटिल किस लिए होता है हमारा? अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है जी। तो अनकाउंटेबल में वाटर हम काउंट नहीं कर सकते। न्यूज़, न्यूज़ भी हम काउंट नहीं कर सकते। जो अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि भाई न्यूज़ जो है वो तो हम गिन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, तो मच न्यूज़ होगा, ठीक है। बहुत बार हम गलती से यूज़ करते हैं मैनी न्यूज़, तो मैनी न्यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैनी तो काउंटेबल है ना, न्यूज़ अनकाउंटेबल है। दोनों का ऐसे गलत कॉम्बिनेशन थोड़े बनाएंगे हम। चलो आगे, लिटिल मनी, तो मनी भी नहीं काउंट कर सकते। उसी तरह इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया कि मैनी एंड फ्यू जो होते हैं वो काउंटेबल के लिए होते हैं, मच एंड लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए होते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कुछ चीज़ें। चलो आगे चलते हैं हम। हाँ, तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जो मेन हमारा टॉपिक है ना। अभी हमने इतनी चीज़ें देखी हैं कि ए एन और डिटर्मिनर जो है हम काउंटेबल अनकाउंटेबल डिसाइड करते हैं कि कैसे चेक करना है हमें। बट सबसे पहले आपको ये पहचानना भी तो पड़ेगा ना कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर आप ये नहीं पहचान पाओगे तो फिर आप कैसे करोगे? तो यही हमारा मेन टॉपिक है कि आपको पता तो चले पहले कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो चलो देखते हैं भाई कैसे पहचानेंगे हम इसको। देखिए, दो तरीके हैं इसको पहचानने के लिए, ध्यान से सुनिए। आप लाइव हैं, नहीं अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने के दो तरीके हैं। अब वो दो तरीके क्या है? पहला तरीका है बेसिक। बेसिक तरीका मतलब जो अगर आप लोग 4 to 9 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ये तरीका है।
बट ध्यान रहे कि आप चाहे 4 to 9 के स्टूडेंट्स हैं, बेसिक तरीका तो आपको करना ही है, बट बेसिक बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज आप कह सकते हो। तो अगर आप काउंटिंग यूज कर सकते हो तो वो काउंटेबल फॉर्म में आ गया। उसी तरह चेयर, आप 1 चेयर 2 चेयर कह सकते हो, तो दैट मीन्स कि वो हमारा किस में आ गया, काउंटेबल की फॉर्म में आ गया। बट ऑन दी अदर हैंड राइस, क्या आप राइस के साथ काउंटिंग यूज कर सकते हो? 1 राइस 2 राइस, 1 चावल 2 चावल नहीं कर सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल है। उसी तरह वाटर, तो क्या आप कह सकते हो 1 वाटर 2 वाटर, 1 पानी 2 पानी? नहीं ना, तो ये अनकाउंटेबल है। बट ये बहुत बेसिक है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है, 4 to 9 के आप हो स्टूडेंट्स, और ये हो सकता है आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि आपको तो कॉम्पिटिटिव भी देना है ना, आप सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए आप कर रहे हैं तैयारी, आपका तो एग्जाम होगा प्रॉपर, तो आपके लिए इतनी सी चीजें जो है वो बिल्कुल भी, जो भी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो ऑलवेज सिंगुलर एंड प्लूरल की फॉर्म में होंगे। जैसे बॉय, तो बॉय का प्लूरल क्या होगा, बताओ जरा, बता सकते हो? बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज, ऑब्वियसली, सो इजी है ना। तो बॉय का प्लूरल बॉयज, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो गया ना। उसी तरह हमारा चेयर, तो चेयर का क्या होगा? चेयर्स, मतलब ये जो होते हैं हमारे, ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं। विनीत कुमार, हेलो हेलो, आई एम ध्रुव, ओके, हेलो ध्रुव, कैसे हो? सो प्लीज बी कंटिन्यू विद द क्लास, थोड़ा सा लेट हैं आप, कोई बात नहीं। तो काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं, जैसे कि बॉय का बॉयज, चेयर का चेयर्स। दूसरी तरफ जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, या तो वो सिर्फ सिंगुलर रहते हैं या फिर सिर्फ प्लूरल रहते हैं, ठीक है। जैसे राइस, तो राइस का प्लूरल बताओ जरा क्या होगा, बता सकते हो? राइजेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो ये सिंगुलर है, इसका कुछ प्लूरल नहीं है। उसी तरह वाटर, क्या हम वाटर्स बोल रहे हैं इसका प्लूरल? भाई मैंने पानी पिया और मैंने बहुत सारा पानी पिया तो मैंने वाटर्स पी लिया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ये दोनों क्या है, सिंगुलर है, इनका प्लूरल नहीं होगा, इसीलिए ये अनकाउंटेबल है। तो बहुत छोटी सी ट्रिक है ये पहचानने के लिए, ये बेसिक तरीके जो पहले बताया आपको मैंने फर्स्ट टाइम, प्लीज इसको ज्यादा ध्यान में ना रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। और वैसे भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपके या मेरे तरीके से नहीं चलती है, ये लैंग्वेज से चलती है ना, मतलब ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो तारे गिन नहीं सकती तो ये तो अनकाउंटेबल है, पर कोई और तो गिन लेगा पर उसके लिए वो काउंटेबल है, ऐसा नहीं है। ये रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा क्योंकि ये लैंग्वेज है। तो क्या रूल बताया है मैंने आपको रूल बताया है कि अगर आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन होते हैं, अगर आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते या प्लूरल है उसका सिंगुलर नहीं बना सकते तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको थोड़ा सा और हम एग्जाम्पल के साथ में करते हैं। अब देखो ये कुछ मैंने यहाँ पे नाउन्स लिखे हैं जिनका आप प्लूरल बना सकते हो, जैसे मेल, मेल का प्लूरल मेल्स। अब देखो स्टार, स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है ना, इसीलिए ये काउंटेबल है। अब इस तरीके से मत देखना कि मैं इतने सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स को कैसे काउंट करूं और मैं नहीं काउंट कर पा रहा हूं या नहीं काउंट कर पा रही हूं तो भाई ये तो अनकाउंटेबल हो गया, नहीं, गो विद द रूल, ओके। तो स्टार का स्टार्स प्लूरल आप कर सकते हो, इसीलिए ये हमारा क्या है, काउंटेबल है। देन टेबल का आप टेबल्स भी कर सकते हो, है ना, इसलिए ये काउंटेबल है। चेयर का चेयर्स, देन पोयम का पोयम्स, हेयर का हेयर्स, यहाँ पे हेयर्स, हेयर की स्पेलिंग चेक करेंगे आप, क्या है, HARE, है ना। तो HARE, इस हेयर का मतलब क्या होता है बताओ जरा? इस हेयर का मतलब होता है खरगोश, ठीक है। तो हेयर का हेयर्स। अगला देखो ग्लास का ग्लासेस, बॉय का बॉयज, तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे काउंटेबल्स हैं। अब ऑन दी अदर हैंड मैंने कुछ और भी नाउन्स लिखे हैं तो देखते हैं इनको। देखो फर्नीचर, तो फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल कुछ नहीं होता, ये सिंगुलर है, मतलब अगर इसका प्लूरल नहीं हो रहा है तो ये अनकाउंटेबल है। दूसरा पोइट्री, अब देखो पोयम में एंड पोइट्री में डिफरेंस पता लग गया आपको? पोयम प्लूरल हो सकता है,
बट पोइट्री प्लूरल नहीं हो सकता, तो ये अनकाउंटेबल है। अच्छा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का प्लूरल बताओ क्या होगा, कुछ होगा नहीं, तो ये भी अनकाउंटेबल हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, मनी। तो मनी को भी आप बताइए, मनीज हो सकता है क्या, नहीं, तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं इसको पहचानना है कि मनी तो मेरे पास में 2 नोट है तो मैंने गिन लिए, ये तो काउंटेबल है, नहीं। ठीक है, रूल को देखना है। रूल क्या बताया मैंने आपको, रूल बताया है कि इसका प्लूरल नहीं हो सकता, तो ये अनकाउंटेबल है। उसी तरह कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले से प्लूरल है बट कोई सिंगुलर नहीं होगा इसका, जैसे पीपल। तो पीपल का कुछ सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। अगर कुछ लोगों के दिमाग में पर्सन आ रहा है तो भाई देखो, पर्सन का प्लूरल पर्सन्स होता है और वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, उसी तरह कैटल, कैटल का भी जो है सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। कैटल क्या होते हैं, पशु वगैरह होते हैं ना, गाय भैंसे ये सब। तो यहाँ पे क्या है, हेयर। अब इस हेयर में और इस हेयर में डिफरेंस पता लग गया क्या है, ये खरगोश है, स्पेलिंग देख चेक कर लो, HARE। ये हेयर बाल है, सिर के बाल, HAIR। इस वाले हेयर का कुछ भी प्लूरल नहीं होता। उसी तरह दूसरा लास्ट हमारा क्या है, न्यूज। तो न्यूज का भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा सा भी कुछ क्लियर हुआ है तो प्लीज जरा कमेंट करके नीचे मुझे एक बार बता दो। और कोई डाउट है इसमें भी तो कुछ पूछ लो, आगे करते हैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस। हेलो अनवी, इज इट अनवी? वॉइस ओके, ओके चलो, वॉइस अच्छी समझ में आ रही है, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। तो हेलो अनवी, हाउ आर यू? यू आर लिटिल लेट, कोई बात नहीं। तो वीडियो ऑलरेडी सब खत्म हो जाएगी तो इसको दोबारा देख लेना, जो लोग लेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं इसका। रिवीजन क्या है भाई, देखो काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं जिनका हम या तो प्लूरल नहीं बना सकते या फिर सिंगुलर नहीं बना सकते। अब देखते हैं इसकी छोटी सी एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, पहले तो मैं ही बता रही हूँ, देन आप बताओगे मुझे, ठीक है ना। चलो देखो, वर्क, वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं होगा, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। क्लोथ का प्लूरल क्लोथ्स नहीं होगा, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। ड्रेस का प्लूरल ड्रेसेस हो सकता है, इसलिए ये काउंटेबल है। रिचेस, यहाँ पे रिचेस का मतलब है पैसा, वेल्थ। ठीक है, तो इसका कोई सिंगुलर नहीं होता, ये पहले से ही प्लूरल है। और अगर इसका कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिंगुलर, तो ये अनकाउंटेबल है। माउंटेन का माउंटेन्स, रिवर का रिवर्स हो सकता है, मतलब ये काउंटेबल है। बट सीनरी, सीनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स एंड मेनी अदर थिंग्स, है ना, तो सीनरी का प्लूरल नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल है। सेम स्टार, अभी हमने किया है, स्टार्स काउंटेबल में आता है। पेज, देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, पेज एंड पेपर, जैसे पीछे हमने अभी किया है ना, पीपल एंड पर्सन। देखने को कहने को तो वर्ड सेम है बट दे आर द डिफरेंट वन। सेम ऐसे ही है ये भी, पेज एंड पेपर। हमें तो लगता है भाई दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश में अगर 2 वर्ड दिए हैं ना तो उन 2 वर्ड के मीनिंग अलग हैं, तभी वो 2 वर्ड है, वरना एक वर्ड से काम चल जाता। ठीक है, तो पेज एंड पेपर डिफरेंट वर्ड है। तो पेज का प्लूरल पेजेस हो सकता है, पेपर का प्लूरल पेपर्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप पूछोगे भाई पेपर में और पेज में डिफरेंस क्या है, क्या मीनिंग है। देखो, पेज होते हैं जो नोटबुक के पेज होते हैं ना आपके, ठीक है, उनको आप पेज कहते हो। चाहे आपने उसमें सिंगल पेज निकाल सकते हो, अब नोटबुक में कितने सारे काउंटिंग लिखी होती है, नंबर 1 2 3 4 100, है ना, तो वो पेज है, तो उनको आप पेजेस भी कह सकते हो। लेकिन पेपर, पेपर वो चीजें होती हैं जो एक रिटन फॉर्म में हो। आप जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने बैठते हो, तो एग्जाम में अब आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो वो क्वेश्चन पेपर क्या आपको एक ही होती है, एक ही वो मिलता है क्वेश्चन पेपर, कम से कम वो बुकलेट टाइप की होती है ना, उसके अंदर 2-3 पेजेस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो पेपर है वो पेपर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हुए। हाँ जी, तो पेपर का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो ये अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आता है बहुत बार, तो
ये भी हमारा क्या है, प्लूरल नहीं होता, तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है जी। तो इसकी जल्दी से एक छोटा सा समरी देखते हैं कि मैंने समरी में क्या बताया आपको। मैंने आपको समरी में ये बताया है कि जो काउंटेबल होते हैं उनको आप सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, जैसे माउंटेन माउंटेन्स, रिवर रिवर्स। जो अनकाउंटेबल होते हैं उन्हें आप प्लूरल नहीं बना सकते या फिर उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। अब हमें ये क्यों जानना है, इसलिए जानना है क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चंस हमारे डिपेंड करते हैं आर्टिकल्स पे, डिटर्मिनर्स पे, एंड पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो मैंने इसके 2 टाइप आपके लिए बनाए हैं। उन 2 टाइप में मैं आपको ये बताऊंगी कि पेपर में, आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये देखो टाइप 1 है। अब टाइप 1 में क्या है कि कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में एक वर्ड होगा, नाउन होगा, उसको अंडरलाइन किया होगा, एंड अंडरलाइन करके आपको जो है पूछेंगे भाई बताओ कि ये हमारा अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल है ना, ऐसे करके पूछेंगे तो बताना पड़ेगा फिर आपको। तो ये तो आपने कर ही लिया है। ठीक है, तो बताइए, तो आप ट्राई करेंगे, जरा एक बार देखेंगे इसको। मैं जस्ट आपको 2-3 मिनट्स के लिए दे रही हूँ, आप एक बार ट्राई करो, देखो ज़रा क्या आप इसको बता सकते हैं। करो ट्राई। चलो मैं बता देती हूँ आपको। तो देखो ब्रेड है, तो ब्रेड्स तो हो नहीं सकता, है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अनकाउंटेबल। अब पैकेट का पैकेट्स हो सकता है काउंटेबल, इनिंग्स का जो है वो कुछ भी नहीं होता प्लूरल, तो अनकाउंटेबल। एंड उसी तरह मैच का मैचेस हो सकता है तो काउंटेबल, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होता, अनकाउंटेबल। ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन है। ठीक है, तो काउंटेबल। एयर का एयर्स नहीं हो सकता, दिल्ली का डेलीज नहीं हो सकता, इसलिए ये सब हमारे क्या है, अनकाउंटेबल है। देन प्लेस का प्लेसेस हो सकता है, इसलिए ये काउंटेबल है। म्यूजिक का म्यूजिक्स नहीं हो सकता, ट्रैफिक्स नहीं हो सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि भाई काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। टाइप 2, अब टाइप 2 में क्या है कि टाइप 2 में आपको डिटर्मिनर्स और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन के साथ कि न्यूज़ है। अब आप बताइए कि न्यूज़ में मच न्यूज़ होना चाहिए या मैनी न्यूज़ होना चाहिए। तो बस यही आपको यहाँ पे देखना है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको देखना होगा कि न्यूज़ हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर तो न्यूज़ काउंटेबल है फिर तो मैनी आएगा, क्योंकि मैनी काउंटेबल होता है, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। और अगर तो ये हमारा अनकाउंटेबल है तो मच आएगा। तो चेक करना पड़ेगा ना ये हमारा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो न्यूज़ हमारा अनकाउंटेबल होता है तो मच आएगा। वाटर अनकाउंटेबल होता है तो लिटल होगा, क्योंकि फ्यू तो हमारा काउंटेबल के लिए होता है। मनी अनकाउंटेबल होता है तो मच मनी होगा। टेबल काउंटेबल होता है और काउंटेबल्स के साथ ही हम आर्टिकल यूज करते हैं तो अ होगा। अच्छा देखो यहाँ पे ना कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा यार मैनी मनी भी तो अच्छा ही लग रहा है, मैनी मनी में तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोल दूँ कि इंग्लिश है भैया, लैंग्वेज है, खूबसूरती के अकॉर्डिंग मत करो इसे कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या फिट हो रहा है, ये नहीं देखना है। अगर यही करना होता तो फिर रूल्स नहीं बताए जाते, है ना। तो रूल्स बताए जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको चेक करना पड़ेगा। तो बनाना काउंटेबल है, फ्यू आना चाहिए। हेयर, कौन सा हेयर है, ये बाल वाला हेयर है, प्लूरल नहीं हो सकता, यानी कि अनकाउंटेबल है। अब तो अनकाउंटेबल के साथ में आर्टिकल लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, तो नो आर्टिकल। फ्रूट, फ्रूट के साथ बताओ जरा, लगेगा, फ्रूट के तो प्लूरल नहीं कर सकते हम, फ्रूट्स नहीं होता। ठीक है, याद रखना इसको, फ्रूट्स नहीं होता, अनकाउंटेबल है ये, तो मच फ्रूट होना चाहिए, मैनी फ्रूट नहीं। वर्क के साथ नहीं लग सकता, है ना, तो अनकाउंटेबल है ये, तो क्या होगा, लिटिल वर्क। इंफॉर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, तो अगेन अनकाउंटेबल, मच। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला क्या है हमारा, प्लूरल हो सकता है।
ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 और ये हो गया हमारे आंसर्स इसके साथ मैच करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं मैच कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो बार बार चला के देखो, इसे नोट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है ये ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। दैट मीन्स कि अब जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल का छोटा सा टॉपिक जो हमने किया था वो फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो अब देखो यहाँ पे आपको करनी है इसकी एक प्रैक्टिस और देना है टेस्ट। ठीक है ना, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आ गया है? तो इसके लिए क्या करोगे, टेस्ट दोगे। टेस्ट कैसे दोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जस्ट 5 to 10 मिनट्स के बाद आपको एक लिंक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उस लिंक पे जाना है, लिंक को क्लिक करो, आपके लिए एक टेस्ट बना होगा, आपको अपना क्रेडेंशियल फिल करना पड़ेगा, उसमें नेम नंबर एंड ऑल फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन विद MCQ। ठीक है, उसको आप कीजिए, करने के बाद सबमिट कीजिए, हमारे पास जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, चेक होगा, रिजल्ट बन जाएगा, तो आपको मेल या फ़ोन करके नंबर्स बता दिए जाएंगे कि आपने 10 में से इतने नंबर स्कोर किए हैं। ठीक है, इंस्टेड अगर आपको फिर भी कोई चीज़ें डाउट होती हैं तो नीचे आप कमेंट करते रहो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देखो आपको दे रखे हैं, ये सारे हमारे नंबर्स हैं, इन पे कॉल करो, डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है और टेस्ट ज़रूर देना है। इवन मैं तो कहूँगी कि अगर पेरेंट्स ने देखी है वीडियो और बच्चों ने नहीं देखी है तो पेरेंट्स फिर दें टेस्ट, है ना। और अगर बच्चों ने देखी है तो ऑब्वियसली बच्चे देंगे टेस्ट। तो टेस्ट देना है आपने, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे मुझे नहीं पता लगेगा कि आपने कुछ समझ आया आपको कि नहीं आया। ठीक है, आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसा ही एक छोटा सा टॉपिक लेके, क्लियर समझ आएगा सब कुछ। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।